हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में मैं अभी तक आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिजीजेस पढ़ा चुकी हूँ। बेटा कहीं पे भी आपको सारी डिजीजेस इकट्ठा नहीं मिलेंगी। आप जानते हैं कि एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चैप्टर्स हैं माइक्रोब्स वाले और दोनों में कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मिला करके हमने सारी डिजीजेस को इकट्ठा किया है। सो नाउ हमने अब तक वायरस की, फंगस की, वर्म्स की, बैक्टीरियाज की डिजीजेस पढ़ी हैं। अभी तक बेटा आपको कहीं भी डाउट हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में प्लीज़ उसको मेंशन कीजिए कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैम मेरे को ये नहीं आया, इसका आंसर बताओ। आई बी आंसरिंग यू इन योर कमेंट ओनली। सो प्लीज़ बेटा इन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए और बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए अब आज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। अगर मैं कहूँ कि इस चैप्टर में से एमसीक्यू अगर आए तो कहाँ से सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, तो एक तो बेटा आपका इम्यूनिटी वाला टॉपिक होता है, इम्यूनिटी टॉपिक से आता है। इम्यूनिटी के ही अंदर आपका एड्स डिजीज़ भी आ गया तो उसमें से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, सो दैट इज मलेरिया, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा तो बिल्कुल आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा मलेरिया की पूरी चीज़ें और प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। और अगर एमसीक्यू हुआ तो भी आपको ये बताई जाएंगी, तो दोनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो नाउ पूरी क्लास को ध्यान से देखेंगे। क्लास को बेटा अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। और आज हम यहाँ पे करेंगे प्रोटोजोअन से होने वाली डिजीजेस। सो ऊपर रेड मार्क किए टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज बेटा हम प्रोटोजोअन डिजीज और मलेरिया पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम करेंगे। सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले टेबल, जैसे कि मैंने हर डिजीज के लिए आपको एक टेबल दिखाया है, ये वो डिजीजेस हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है जिसपे से क्वेश्चन आता है। बट देयर आर सम एक्स्ट्रा डिजीजेस जिसमें से भी क्वेश्चन आता है। अब अगर आप नीट का पेपर देखेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा डिजीजेस भी आती हैं। अब बच्चे सोचते हैं मैम एनसीईआरटी में तो है नहीं, हम कैसे पढ़ें। सो देखिए बेटा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। 11th एंड 12th का सारा मिलाकर के सिलेबस आता है। बहुत सारे प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो 11th में कहीं पे आपको दे रखे हैं, देन किसी दूसरे चैप्टर में उनका जिक्र किया हुआ है। तो वो सारी डिजीजेस, उनसे होने वाली सारी चीज़ें आपको पढ़नी है एंड इस चैप्टर में हमने सब को इंक्लूड किया है। सो नाउ ये टेबल में वो डिजीज है जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं एंड ये बेटा हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा डिजीजेस जो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला जो है मलेरिया, ये डिटेल में अभी पढ़ाऊंगी, शॉर्ट में समझा देती हूँ। मलेरिया बेटा एक ऐसी डिजीज है जिसमें सर्दी जुकाम होता है और सबसे बड़ी क्या चीज़ है इसमें कि इसमें बार फीवर आता है। हर तीसरे दिन किसी टाइप के मलेरिया में हर चौथे दिन फीवर आता है, किसी टाइप के मलेरिया में डेली फीवर आता है। सो बहुत तेज फीवर आता है और ये फीवर इसलिए आता है क्योंकि हमारे आरबीसीज जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो ब्रेक होती हैं और उनके ब्रेक होने के बाद ही फीवर की साइकिल्स आती हैं। तो बहुत कपकपाहट उठती है, बहुत ठंड लगती है, ये सारी चीज़ें बेटा हम आगे भी पढ़ेंगे। सो इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेटा एक प्रोटोजोन है। आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि प्रोटोजोन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अमीबॉइड जिसमें अमीबा आता है, सीलिएटेड जिसमें आपका पैरामीशियम आता है, फ्लैजिलेटेड जिसमें लीशमीनिया, ट्रिम्पैनोसोमा आता है एंड बेटा एक स्पोरोजोन होता था। रिमेंबर स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स के अंदर आपने प्लाज्मोडियम पढ़ा था। वैसे तो बेटा प्लाज्मोडियम की कुछ 120 स्पीशीज हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। प्लाज्मोडियम की 120 नहीं, कुछ 60 स्पीशीज है, मैंने डबल कर दिया, कुछ 60 स्पीशीज हैं। लेकिन बेटा 4 ही स्पीशीज ऐसी हैं जो कि डिजीज कॉज करती हैं और ये डिपेंड करता है कि पूरे वर्ल्ड के किस जगह पे
ये 4 प्लाज्मोडियम है तो वहां पे ये डिजीजेस होती हैं। सो मैंने क्या कहा, टोटल देयर आर 60 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसमें से 4 प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिए और प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये बेटा 4 स्पीशीज हैं जो कि बीमारी फैलाती हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, चलिए सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा रेयर और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन से प्लाज्मोडियम है? ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। चलिए भाई 3 गिनने तक, 1 2 एंड 3। देखिए भाई सबसे ज्यादा रेयर कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम ओवेल सबसे ज्यादा रेयर है। प्लाज्मोडियम विवैक्स बेटा सबसे ज्यादा कॉमन है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम फेटल है, इट कुड लीड टू डेथ ऑल्सो। ये सबसे ज्यादा डेंजरस टाइप का मलेरिया फैलाता है, काफी एक्सटेंसिव मलेरिया फैलाता है। इसको हम मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, खतरनाक वाला। होता क्या है, ठंड लगती है, हाई फीवर रहता है, और जैसा मैंने कहा बेटा ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारे आरबीसीज, ये हमारे लिवर सेल्स में भी जाता है, हमारे आरबीसीज में से भी जाता है। तो जब आरबीसीज के अंदर ये मल्टीप्लाई करता है और जब ये ब्रेक होता है तब बेटा फीवर आता है। ठीक है, चलिए डिटेल्स में आगे कराऊंगी। बाकी इसमें इट इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज, और हर बार की तरह फिर से यहाँ पे लड़कियों ने तबाही मचा रखी है। फीमेल मॉस्किटो ही बीमारी फैलाता है, बट दिस टाइम इट इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। लास्ट क्लास में हमने एडीज मॉस्किटो पढ़ा था। नाउ बेटा इफेक्ट्स, जैसे मैंने कहा ये लिवर सेल्स को अफेक्ट करती है और ये आरबीसीज को भी अफेक्ट करती है। नाउ बेटा द नेक्स्ट डिजीज इज अमीबियासिस, एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में ये दोनों ही डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया पूरी लाइफ साइकिल से पूछा जाता है, एंड अमीबियासिस पे छोटे छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए बेटा नाम ही इसका है अमीबियासिस, यानी कि अमीबिया से होने वाली डिजीज। याद है हमने डायसेंट्री पढ़ा था, जिसे हमने शिगेलोसिस भी कहा था, शिगेला से होने वाली, वो इकोलाई से भी हो सकता है। तो डायसेंट्री क्या होती है? डायसेंट्री बेटा सिंपल की बॉडी में डायरिया हो रहा है, यानी कि लूज मोशंस हो रहे हैं, ब्लड आ रहा है। लूज मोशंस होगा तो वॉमिट भी होता है बेटा, साथ साथ पेट में भी दर्द होगा, बॉडी से फ्लूइड जा रहे हैं तो डिहाइड्रेशन भी होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे भी होती हैं, बट डिफरेंस यहाँ पे 2 हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस। पहला, अमीबियासिस एक अमीबिक डायसेंट्री है, ये अमीबा से होने वाली डायसेंट्री है, और ये अमीबा का नाम है बेटा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये रटना चाहिए आपको नाम, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। सिंपल मैच द फॉलोइंग टाइप पे भी ये बहुत पूछा गया है। नाउ ये दूसरा इसका मेन डिफरेंस, ये बेटा मेनली लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ये क्या करता है? इट अफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन। कॉन्स्टिपेशन होती है, एब्डोमिनल पेन रहता है, क्रैम्प्स रहते हैं, दर्द होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा, ब्लड क्लॉट्स आएंगे, स्टूल इज योर फीसेस, उसमें आपका ब्लड आएगा, म्यूकस आएगा। ये कैसे हो सकता है? गंदी जगह पे खा रहे हो या मक्खियां अगर आपके खाने पे आ रही हैं तो बेटा फीकल ओरल रूट से ये स्प्रेड होती है, और जैसे मैंने कहा इट इन्फेक्ट दी लार्ज इंटेस्टाइन। प्लीज नोट दीज 2 डिजीजेस बेटा, ये 2 डिजीजेस हमारी हैं। ठीक है, चलिए अब अगली डिजीज पढ़ते हैं जो कि हमारी है ट्रिम्पैनोमियासिस। बट एक बार ये इमेज देख लीजिए बेटा, दिस इज योर आरबीसी, और ये आरबीसी के अंदर बेटा इट इज द प्लाज्मोडियम जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मलेरिया में आरबीसीज ऐसे हो जाते हैं, ये नॉर्मल आरबीसीज है, इसके अंदर आपका प्लाज्मोडियम है, एंड दिस इज द अमीबा जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। सो ये क्या है भाई? ये कोलॉन है, पढ़ा था ना कोलॉन कितने तरीके का होता है? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, और ये सिग्मोइड। तो ये सिग्मोइड वाले में दिखा रखा है कि यहाँ पे अमीबा है, दिस इज अमीबियासिस। ठीक है,
चलिए, नाउ ट्रिपैनोसोमियासिस बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज बेटा। इसका नाम जो है वो इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म से ही फैला है, दैट इज ट्रिपैनोसोमा। इस तरीके का ये आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन होता है, ठीक है। ट्रिपैनोसोमियासिस को बच्चे हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। सो लेट मी राइट, इट इज ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। बेसिकली बेटा क्या होता है, ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। तो जिस बंदे को ट्रिपैनोसोमियासिस हो रखा है, पर्टिकुलर वेक्टर जब उसको काट के हमारी बॉडी को, हेल्दी बॉडी को काटेगा, तो वो ट्रिपैनोसोमा हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा, ये प्रोटोजोन हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब ये क्या करता है, ये ब्लड से हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंचता है। जरा याद कीजिए, क्लास 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है बेटा, ये एक फ्लूइड है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को, ये ब्रेन की रक्षा कर रहा है, मैकेनिकल शॉक से बचा रहा है, तो ये वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे बेटा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, धीरे धीरे ये हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट कैन लीड टू कोमा ऑल्सो, और इसीलिए इसको स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। सो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, ये क्या करता है बच्चे, ये ब्लड से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंचेगा, वहां पे ये अफेक्ट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट कुड लीड टू कोमा ऑल्सो। बट इसके यहाँ पे सिम्टम्स नहीं पूछे जाते। इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो कि इसको स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, दूसरा इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म। सो 3 कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं ये बेटा। T स्टैंड्स फॉर ट्रिपैनोसोमा। तो एक है आपका ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, एक है ट्रिपैनोसोमा रोडियंस, एक है ट्रिपैनोसोमा क्रुज़ाई। अलग अलग देश, अलग अलग वर्ल्ड के कोने में अलग अलग ट्रिपैनोसोमा पाए जाते हैं, और वहाँ पे ये अलग अलग नाम से ये डिजीज़ जानी जाती है। जैसे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, इसे बेटा हम एक और डिजीज कहते हैं, विच इज गैम्बियंस फीवर, एंड इसी गैम्बियंस फीवर को हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, ठीक है। ये डिजीज बेटा होती है आपकी किससे, इट इज इन सेंट्रल अफ्रीका। ये डिजीज आपकी सेंट्रल अफ्रीका में फैली हुई है, इसको हम गैम्बियंस फीवर भी कहते हैं। जो बेटा रोडेजियंस है, इस डिजीज को हम रोडेजियन फीवर भी कहते हैं। और ये डिजीज बच्चे फैली हुई है ईस्ट अफ्रीका में। कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीका में। देन आपके पास है ट्रिपैनोसोमा क्रुज़ाई, और इस डिजीज को बच्चे हम शेगास डिजीज भी कहते हैं, और ये डिजीज होती है आपकी साउथ अमेरिका में फैली हुई है। अब ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, पॉइंट नंबर 1, इसको ट्रिपैनोसोमा कहते हैं, ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं, क्योंकि ट्रिपैनोसोमा से होती है। कोई भी एक आपको याद होना चाहिए, या तो ये पूछ लेगा कि सिंपल किससे होती है, तो आप मार्क कर सकते हैं। शेगास डिजीज और रोडेजियन फीवर एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्या है कि स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है, गैम्बियन से होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, एंड इट कुड लीड टू कोमा ऑल्सो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है कि इसका वेक्टर कौन है। हम बार बार बोल रहे हैं कि वेक्टर बोर्न डिजीज है, तो व्हाट इज द वेक्टर। ये बच्चे होती है सी फ्लाई से। So the vector for the disease is C fly, सेट सी फ्लाई भी कह देते हैं, कुछ भी कह दो। तो इनसे ये डिजीज होती है जिसका बेटा साइंटिफिक नेम है
ग्लॉसिना पैलिस। क्या नाम है? ग्लॉसिना पैलिस। तो ये आपकी हुई एक प्रोटोजोवन डिजीज। ऑलराइट, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डिजीज पढ़ते हैं, अनदर प्रोटोजोवन डिजीज व्हिच इज लीशमैनियासिस। आप सब ने छोटी क्लास में भी पढ़ा है और इसका जिक्र बेटा 11-12 की बाकी चैप्टर में भी होता है। लीशमैनियासिस को हम काला अजहर भी कहते हैं, क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हो। तो ये बेसिकली कैसी बीमारी होती है? ये दो तरीके की होती है। तो अक्सर यहाँ पे कोई टीचर नहीं बताता कि क्या डिफरेंस है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए बेटा, लीशमैनिया दो है जो डिजीज फैलाती है, एक लीशमैनिया डोनोवानी और एक लीशमैनिया ट्रॉपिका। ये दो अलग अलग लीशमैनिया अलग अलग जगह पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोनों का ही कैरियर सेम है और यहाँ पे भी एक वेक्टर बोर्न डिजीज है एंड दैट इज सैंड फ्लाई। तो क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? सबसे पहले लीशमैनिया डिजीज का वेक्टर क्या है? इट इज सैंड फ्लाई। देन इसको क्या बोलते हैं? इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज फ्लीबोटोमस। तो यहां पे लिखेंगे फ्लीबोटोमस। नाउ सबसे पहला इज लीशमैनिया डोनोवानी। तो ये जो इसकी स्पीशीज है, डोनोवानी जो स्पीशीज है, ये बेटा हमारे विसरल ऑर्गन को अफेक्ट करती है। विसरल ऑर्गन क्या होती है? जहां पे हमारा खाना है, जैसे कि मतलब जो विसरल ऑर्गन्स मतलब जो खाली जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, स्प्लीन हो गया, इन सबको बेटा ये अफेक्ट करती है। सो यहाँ पे देखिए ये जो छोटा बच्चा है कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है बेटा इसके पेट में, क्योंकि इसको क्या है, ही इज सफरिंग फ्रॉम लीशमैनियासिस। और क्योंकि स्टमक को अफेक्ट किया है, यहाँ पे स्वेलिंग दिख रही है, तो ये विसरल लीशमैनियासिस है। इस डिजीज को क्या कहते हैं? visceral leishmaniasis and it is caused by Leishmania donovani। तो यहां पे लिखेंगे बेटा ये अफेक्ट करती है विसरल ऑर्गन को और सबसे ज्यादा दैट इज द स्प्लीन। इसी डिजीज को बच्चे हम काला अजहर भी कहते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नोन एज काला अजहर और अजहर, और इसी को डमडम फीवर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए एक तो ये हो गया, ये लीशमैनिया ने ऐसी बीमारी फैलाई। अब लीशमैनिया की एक स्पीशीज स्किन में इस तरीके की डिजीज कॉज करता है। ये बेटा क्या है? ट्रॉपिका। ट्रॉपिका इज द स्पीशीज नाम, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ट्रॉपिक यानी लेयर, ऊपर को हम ट्रॉपिक अक्सर डिनोट करते हैं। तो ट्रॉपिका हमारी स्किन को खराब कर रही है, तो क्यूटेनेशियस लीशमैनिया कहा जाता है। ये हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। सो लीशमैनिया ट्रॉपिका ये बेटा फैलाती है क्यूटेनेशियस लीशमैनियासिस which is this one, और इसे कहा जाता है ओरिएंटल सोर। इसे ओरिएंटल सोर भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए ये हमारी एक बीमारी हुई। नाउ हमने अब सारी प्रोटोजोन डिजीज पढ़ ली। अब बारी है उस प्रोटोजोन डिजीज को डिटेल में पढ़ने की जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दैट इज मलेरिया। अब मलेरिया के बारे में अभी तक आप बहुत कुछ जानते हो कि ये प्लाज्मोडियम द्वारा होती है। प्लाज्मोडियम की 60 स्पीशीज है और 4 जो है वो मेन डिजीज कॉज करती हैं। ये चारों बेटा अलग अलग तरीके से डिजीज कॉज करती हैं। होता सभी में वही है, सभी में प्लाज्मोडियम लिवर में आता है, लिवर के सेल्स को खराब करता है। फिर लिवर के सेल्स जब खराब होते हैं तो ये ब्लड में आ गया,
फिर ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को खराब करता है। रेड ब्लड सेल्स को जब तोड़ता है, जब ब्रेक करता है, बर्स्ट होते हैं तो फीवर आता है और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। तो ये चीज सब में कॉमन है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो सब में कॉमन है। बस अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें जानेंगे। तो चलिए बेटा, तो जैसा मैंने कहा, एक था आपका प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम विवैक्स। ये 4 स्पीशीज डिजीज कॉज करती है। अगर मैं ओवेल की बात करूं तो ये बेटा रेयर है और ये बिनाइन टर्जियन मलेरिया कॉज करती है ना। बिनाइन टर्जियन का क्या मतलब है? देखिए बेटा, बिनाइन का मतलब ठीक है, बीमारी है। एक होता है मैलिग्नेंट, मतलब काफी सीवियर है। तो बिनाइन मतलब माइल्ड, इतना ज्यादा सीवियर नहीं है। एंड टर्जियन का मतलब है कि जो फीवर है वो हर तीसरे दिन आता है, इसलिए इसको टर्जियन टाइप का ये मलेरिया कॉज करता है। देन बेटा, अगर मैं मलेरिया की बात करूंगी तो ये बिनाइन क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है, यानी कि माइल्ड फीवर आता है। यहां पे भी माइल्ड फीवर है, लेकिन हर चौथे दिन में फीवर आता है। अगर मैं विवैक्स की बात करूंगी तो ये बेटा सबसे ज्यादा कॉमन है बीमारी, और ये भी बिनाइन टर्जियन कॉज करता है। सो विवैक्स मोस्ट कॉमन एंड बिनाइन टर्जियन, और एक मोस्ट रेयर है और बिनाइन टर्जियन। एक बेटा मलेरिया जो कि क्वार्टर है, चौथे दिन में। नाउ इनमें से सबसे खतरनाक दैट इज फैल्सीपैरम। तो ये अकेला हिम्मत रखता है बहुत सारे तरीके का मलेरिया फैलाने में। ये डेली डेली भी बुखार आ सकता है, हर दूसरे दिन भी आ सकता है, हर तीसरे दिन भी आ सकता है, और बहुत ही सीवियर किस्म का आता है। तो ये बेटा कॉज करता है मलिग्नेंट। सो इसमें डेली, हर दूसरे दिन, हर थर्ड डे फीवर आ सकता है। ठीक है बेटा। ना अब यहां पे हमें बात करनी है इसके होस्ट की। होस्ट क्या होता है? वेक्टर है। ये बीमारी तो फैला रहा है ह्यूमन को, यस और नो? एक है ह्यूमन और एक है मॉस्किटो। आप बेटा एक चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत बहुत ध्यान से। ये जो प्लाज्मोडियम है, इसके 2 होस्ट हैं, यानी कि ये 2 बॉडी के अंदर रहता है। हर वेक्टर के 2 होस्ट होंगे। जितनी भी वेक्टर बोर्न डिजीज है उन सभी के 2 होस्ट हैं, एक तो खुद वेक्टर और एक जिसके अंदर वो बीमारी फैला रहा है। सो ह्यूमन को ये डिजीज कॉज करता है, और मॉस्किटो को ये डिजीज कॉज नहीं करता। चलिए मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर, लेकिन तब तक मैं आपसे पूछती हूं, बताइए बेटा मॉस्किटो को ये डिजीज कॉज क्यों नहीं करता? आप ये तो जानते हैं कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, बट ये आप मुझे बताइए कि आखिर क्यों ये मॉस्किटो को बीमारी कॉज नहीं करता? अगर आप इसके गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। ह्यूमन में इट कॉजेज द डिजीज। ह्यूमन में ये क्या करता है? जब ह्यूमन की बॉडी में ये एंटर होता है तो ये स्पोरोजॉइट स्टेज में एंटर होता है। ये स्टेज क्या होती है, कैसे आती है, मैं अभी आपको पूरी साइकिल बताऊंगी, लेकिन पहले यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये स्पोरोजॉइट स्टेज में एंटर करता है ह्यूमन की बॉडी में। अच्छा क्या हुआ होगा? लेट्स सपोज ये एक इंसान है, इसको मलेरिया हो रखा है, तो उड़ता उड़ता भिनभिनाता हुआ एक मच्छर आया, इसने इसको काटा, तो जब उसको काटा फिर आकर के मुझे काटा,
तो क्या किया, वहाँ से प्लाज्मोडियम को उठा करके मेरे अंदर डाल दिया। तो इस मॉस्किटो ने उस इंसान से भी कुछ निकाला होगा और मेरी बॉडी के अंदर कुछ डाला होगा। उस इंसान से प्लाज्मोडियम लिया, मेरी बॉडी में प्लाज्मोडियम डाला। लेकिन हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम छोटे हुए, बड़े हुए, अलग अलग बड़े हुए, तो हमारी डिफरेंट स्टेजेस आई। प्लाज्मोडियम की भी अलग अलग स्टेजेस है। उसने जिस स्टेज से प्लाज्मोडियम को उठाया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और जिस स्टेज में मेरी बॉडी में आया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मेरी बॉडी में ये स्पोरोजोइट स्टेज में एंटर किया, लेकिन मॉस्किटो की बॉडी में कैसे एंटर हुआ, जिससे उठाया। मतलब मेरे को अगर मलेरिया है और मच्छर आकर के मुझे काटता है, तो मेरी बॉडी से ये लेकर तो गया ना, प्लाज्मोडियम ही लेके गया ना। किस फॉर्म में लेकर के गया, गैमीटोसाइट्स। यानी कि मैं कह सकती हूं कि मॉस्किटो के अंदर ये गैमीटोसाइट्स की फॉर्म में एंटर करता है। अक्सर बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन होता है कि मैम गैमीटोसाइट्स आर गैमीट। नो, these are not gamete. They will form gametes. These are gamete mother cell. सब समझ में आएगा जब मैं पूरी साइकिल आपको पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स लिखवा रही हूं। These are gamete mother cell. ठीक है, चलिए बेटा, अगली चीज, मेरी बॉडी में स्पोरोजोइट आ गया। ये क्या कर रहा है मेरी बॉडी में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ह्यूमन की बॉडी में ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मॉस्किटो की बॉडी में क्या हुआ, ये आया, मॉस्किटो की बॉडी में ये गैमीट मदर सेल आई, यानी ऐसे सेल्स जो कि गैमीट बनाएंगे। तो मॉस्किटो की बॉडी में गैमीट बनेंगे, गैमीट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। सो मॉस्किटो की बॉडी में ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मलेरिया होता क्या है, बार बार बुखार आना, ठंड लगना, यही सब होता है मलेरिया। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे आरबीसी सेल्स को ब्रेक कर रहा है। ये हमारे आरबीसी को ब्रेक करता है, इसलिए हमें डिजीज होती है। क्या बेटा, मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या होता है, 11th में पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा। क्या आर्थ्रोपोडा में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, चलिए बताइए। चलिए बेटा, इसका आंसर बताइए, क्या आर्थ्रोपोडा में रेड ब्लड सेल्स होते हैं? नहीं होते, नहीं होते। तो जब रेड ब्लड सेल्स है ही नहीं, तो ये उसके अंदर कैसे मल्टीप्लाई होगा, उनको कैसे तोड़ेगा, और कैसे फीवर आएगा, और कैसे मलेरिया होगा। इसीलिए तो बेटा मॉस्किटो को नहीं होता है मलेरिया, बिकॉज देयर आर नो आरबीसी, इसीलिए देयर इज नो डिजीज। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कुछ कॉन्ट्रावर्शियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं बायोलॉजी में, और अक्सर बच्चे के ये डाउट रह जाते हैं हमेशा के लिए। और मैं नहीं चाहती कि मेरी क्लास में किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहे। आई गारंटी यू कि मेरी क्लास में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम प्राइमरी होस्ट कौन है और सेकेंडरी होस्ट कौन है ना? प्राइमरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट कौन है? आप खूब किताबों में ये क्वेश्चन देखोगे, लेकिन कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। व्हाई? देखिए बेटा, हम दो तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट की बात करते हैं। देखिए, प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें डिजीज कॉज हुई या जिसके अंदर उसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है। उस हिसाब से सेकेंडरी होस्ट वो हुआ जिसमें देयर इज नो डिजीज एंड बेटा जिसमें इसकी एसेक्सुअल साइकिल होती है। अब ये तो अलग अलग हो गया। अगर मैं डिजीज के हिसाब से सोचूं
तो बेटा ये प्राइमरी होस्ट है, मॉस्किटो सेकेंडरी होस्ट है। अगर मैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल के हिसाब से सोचूं तो ये प्राइमरी होस्ट है और ये सेकेंडरी होस्ट है, इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं आता। अगर आएगा तो ऑप्शंस आपको इस तरीके से होंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट के बेस पे इसका आंसर कर सके। ठीक है बेटा, चलिए प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अदर थिंग, सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कैसे होता है भाई? तो सिंपल सी बात है बेटा, मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं ये हम पढ़ चुके हैं। फीवर होता है, चिल्स होते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आरबीसी ब्रेक होते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? तो होता क्या है, जब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर किया, प्लाज्मोडियम आया तो ये पहले हमारे लिवर सेल्स तक पहुंचता है, फिर यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लिवर सेल बर्स्ट होते हैं, फिर बेटा ये ब्लड में आता है और उसके बाद आरबीसीज के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से आरबीसीज बर्स्ट होते हैं और फीवर आता है। ठीक है, अब जब आरबीसीज बर्स्ट होगा तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी तो है, तो यहीं से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है और एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है which is hemozoin, which is hemozoin। तो यहाँ पे जो टॉक्सिक है वो हीमोजोइन ऐसे बनता है। ठीक है बच्चे, चलिए ये पॉइंट भी यहाँ पे कवर हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बात करी कि ये इसका प्रिवेंशन क्या है। तो प्रिवेंशन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्वेश्चन में भी कराया था। मॉस्किटो को रोकिए, मॉस्किटोज को बढ़ना मत दीजिए, कहीं पे पानी मत फेंकिए। बेटा गैम्बूजिया मछली हमने पढ़ी थी जो कि मच्छरों को खाती है, तो उसको डालिए, कल्चर करिए। नाउ एक और चीज, अब इसका क्योर। तो क्योर बेटा देयर आर मेडिसिन लाइक क्यूनिन, क्लोरक्यूनिन, डालाप्रेम। क्यूनिन इज अ नेचुरल वन। ये मेडिसिन यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है। अब लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए बड़ी सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज बेटा मैंने एक ह्यूमन बनाया है जो कि बहुत ही उदास है। क्यों? क्योंकि ये डिजीज्ड है। दिस पर्सन इज डिजीज्ड मैन। बॉय लिख देते हैं ना, बॉय और गर्ल, तो ही इज अ डिजीज्ड बॉय, दैट इज व्हाई ही इज उदास। अब क्या होगा, मॉस्किटो ने इसको काटा। ठीक है, तो ये भिनभिनाता हुआ मॉस्किटो आया और इसको काटा। तो मॉस्किटो इसकी बॉडी से कुछ लेकर के आया और ये इसकी बॉडी से लेकर के आता है स्पोरोजोइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसकी बॉडी से स्पोरोजोइट्स लेकर के आता है। ऑब्वियसली इसको काटा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसके सलाइवा में स्पोरोजोइट होगा। ठीक है, स्पोरोजोइट लाया। अब इस बंदे ने एक खुश इंसान को काटा जो कि हेल्दी पर्सन है, बट अब ये हेल्दी कहाँ रहने वाला है, क्योंकि अब तो ये इसको काट गया। अब इसको काटा, अब क्या हुआ बेटा, ये स्पोरोजोइट्स एंटर करते हैं लिवर सेल में। ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये क्या करेंगे, लिवर सेल में एंटर करेंगे और यहां पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यहां पे ये क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। मल्टीपल फिजन, छोटी क्लास में ही पढ़ते थे भाई कि प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है, तो ये मल्टीपल फिजन करेंगे। ठीक है, अब इस तरीके का साइजोंट बनेगा बेटा।
तो लिवर के सेल्स को हम कहते हैं हिपैटोसाइट। लिवर के सेल्स को क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट कहते हैं। और यहाँ पे एक सिस्ट सी बना लेगा और उसके अंदर खूब सारे मल्टीपल फिजन कर लिया, तो बेटा एक साइजोंट बना लिया। साइजोंट मतलब एक हार्ड कवरिंग और उसके अंदर खूब सारा प्लाज्मोडियम ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ली, मल्टीपल फिजन कर लिया। तो ये लिवर सेल था ना, ये लिवर सेल को इन्फेक्ट किया ना इसने, अब इसमें मल्टीपल फिजन कर दी, तो ये बेटा बन गया हिपैटोसाइजोंट। ये क्या बन गया? हिपैटोसाइजोंट। अब देखिए क्या होगा, ये ब्रेक होगा। नाउ इट विल ब्रेक, और कुछ इस तरीके से, क्योंकि भाई जब इसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं तो ये कभी तो ब्रेक होगा। और ये बेटा जो रिलीज हुए इसे कहते हैं क्रिप्टोजॉइड्स। अब ये नहीं याद हो क्रिप्टोजॉइड्स तो चलेगा, इट इज नॉट मेंशन इन योर एनसीईआरटी, बट अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता रही हूं कि ये बेटा क्या हो गए? क्रिप्टोजॉइड्स। तो अभी तक क्या हुआ, एक डिजीज पर्सन को काटा, इस एनोफिलस मक्खी ने अपने मुंह पे वो स्पोरोजॉइट रखी हुई है और वो स्पोरोजॉइट एक हेल्दी बॉय के अंदर डाल दिया। हेल्दी बॉय के लिवर सेल तक वो पहुंचा, वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी और मल्टीपल फिजन करी और खूब सारे मल्टीप्लाई हो गए। जो स्ट्रक्चर बना ये लिवर सेल ऐसा हो गया, इसको हिपैटोसाइजोंट कहेंगे। ये ब्रेक हुआ और जब ये रिलीज हुए तो इसको हम क्रिप्टोजॉइट्स कहेंगे। अब जब बेटा ये रिलीज होंगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे ना ब्लड में, तो ये बेटा पहुंच गए ब्लड में, और ब्लड में फिर है आपके RBC, रेड ब्लड सेल। तो ये क्या करता है? रेड ब्लड सेल में भी इसने खूब सारा ऐसा बनाया, साइजोंट बनाया, तो बेटा इसको क्या बोलूंगी? एरिथ्रोसाइजोंट कहूंगी। जैसे हिपैटोसाइजोंट कहा था, क्योंकि हिपैटोसाइट इज द लिवर सेल, एरिथ्रोसाइट्स इज द आरबीसीज, तो इसको क्या कहूंगी? एरिथ्रोसाइजोंट कहूंगी। दिस इज एरिथ्रोसाइजोंट। फिर बच्चे क्या हुआ? ये ब्रेक हुआ, ये टूटा, और यहां पे जब ये टूटा तो ये जो रिलीज हुए इसे कहते हैं मीरोजॉइट्स। ठीक है, ये एक्चुअली मीरोजॉइट्स होती हैं, इसे हमने बोला मीरोजॉइट्स। अब यहां पे और बहुत कुछ हुआ। क्या? पहली चीज, जब बेटा ये ब्रेक हुआ तो यहां पे हीमोजोइन भी आया, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्रेक हुआ होगा। देन बेटा मीरोजॉइट्स रिलीज हुए। ठीक है, ये मीरोजॉइट्स क्या करेंगे? ये इन्फेक्ट करेंगे न्यू आरबीसीज को, और बहुत सारे आरबीसीज ब्रेक होंगे। सो इसी तरीके से मेनी आरबीसीज विल ब्रेक, और यहां से फीवर की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ भाई? आरबीसी में भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, फिर साइजोंट बना, ये फटा, रिलीज हुए मीरोजॉइट्स, इन्होंने दूसरे आरबीसीज को खराब किया, दूसरे आरबीसीज खराब हुए, और ऐसे करते करते खूब सारी आरबीसीज फट गए। आरबीसीज ब्रेक हो रहे हैं तो फीवर की साइकिल आ रही है, हीमोग्लोबिन भी खराब हो रहा है तो हीमोजॉइन बन रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दो चीज और होंगी। देखिए बेटा, एक होता है हमारा ट्रोफोजॉइट। सो व्हाट बेसिकली हैपन इज, जब ये आरबीसी में होता है तो ये इस तरीके की एक रिंग बना लेता है, इसको कहते हैं सिग्नेट रिंग। सो बेसिकली इट इज नोन एज ट्रोफोजॉइट्स। इसमें क्या डिफरेंस है बाकी से? ये कुछ नहीं है बेटा, केवल उसके नाम अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन कि ये क्या कर रहा है। तो जब ये प्लाज्मोडियम आया तो अभी ये ऐसे नहीं बने, अभी ये क्या कर रहा है? एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। क्यों? क्योंकि ये आरबीसी से न्यूट्रिशन पा रहा है। भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो खाना भी तो चाहिए,
और इसको खाना कहाँ से मिल रहा है, जैसे इसको लिवर सेल से मिल रहा था, इसको आरबीसी से मिल रहा है। तो ये बेटा इस तरीके का ट्रोफोजॉइट बना लेता है। बेसिकली दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम आरबीसीज। सो अगर क्वेश्चन आता है या आपको कंफ्यूजन होता है कि ट्रोफोजॉइट क्या है, बेटा ट्रोफोजॉइट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आपके एक रिंग बना लिया, न्यूट्रिशन पा रहा है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, फिर रिलीज होंगे मीरोसाइट, मीरोसाइट बाकी को खत्म करेगा और ये चीजें होंगी। नाउ वन मोर थिंग इज हैपनिंग, एक और चीज यहाँ पे हो रही है। तो 3 चीजें मैंने यहाँ पे बनाई। एक, जब ब्लड में एंटर किया तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। दूसरा बेटा कि यहाँ पे ट्रोफोजॉइट्स बन रहे हैं, और एक यहाँ पे सम डेवलप इनटू gametocyte which is gamete mother cell। तो एक बनता है माइक्रोगैमीट टोसाइट और एक बनता है मैक्रोगैमीटोसाइट। तो यही तो बेटा हुआ, इस बीमार बंदे से इस मच्छर ने, एनोफिलिस ने कुछ तो उठाया होगा। स्पोरोजाइट की फॉर्म में तो ये हमारी बॉडी के अंदर आई, लेकिन इसमें से क्या उठाया होगा? इसमें से यही गैमीटोसाइट उठाए होते हैं। कुछ आरबीसीज तो फटते जा रहे हैं, उसमें मीरोसाइट निकलते जा रहे हैं। कुछ आरबीसीज के अंदर वो डेवलप हो गए इनटू अ गैमीट मदर सेल। इट इज नॉट गैमीट। अगर गैमीट बनेगा तब तो फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं पे हो जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होती ही नहीं है, वो तो मॉस्किटो के अंदर होती है। तो गैमीट की मदर सेल बनती है। माइक्रो यानी कि मेल, जो मेल गैमीट बनाएगा, मैक्रो यानी कि जो फीमेल गैमीट बनाएगा। ये हुआ बेटा। तो इस बॉडी से एक्चुअली मॉस्किटो ये लेकर के जा रहा था। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको नोट डाउन करिए बेटा। अब हम मॉस्किटो के अंदर पढ़ेंगे क्या हुआ, बट पहले एक बार देखते हैं कि यहां तक क्या हुआ। वी विल डिस्कस हाफ ऑफ द साइकिल। इट इज अ ब्यूटिफुल डायग्राम जहां पे आप दोनों बनाएंगे एग्जाम में, अगर आपके आएगा तो इस तरीके से यू हैव टू ड्रॉ इट। सो यहां देखिए बेटा क्या हो रहा है कि ये मॉस्किटो ने खाया ह्यूमन को, ह्यूमन के हिपैटिक सेल में आई यानी कि लिवर सेल में आई, और यहां पे बेटा क्या बनाया इन्होंने, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी। और यहां पे ये जो मीरोजॉइट लिखा है इसी को मैंने यहाँ पे क्रिप्टोजॉइट्स बताया था। ठीक है, चलिए बेटा ये रिलीज हुए, फिर ये हमारे एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसीज में गए। अब आरबीसीज में ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये साइजोंट बना बेटा इस तरीके से। ठीक है, और ये बर्स्ट हुआ और ये रिलीज हुए आपके मीरोजॉइट फिर से। ठीक है, अब देखिए बेटा ऊपर क्या लिखा है, ये दिस इज ट्रोफोजॉइट और ट्रोपनोजॉइट लिखा है यहाँ पे, ट्रोपनोजॉइट्स, ट्रोफोजॉइट्स। ठीक है, ये बेटा क्या करता है, न्यूट्रिशन पाता है। ये न्यूट्रिशन पा रहा है तो इस तरीके की एक सिग्नेट रिंग इसने बनाई है। सो बेसिकली पहले इसने न्यूट्रिशन पाया, फिर धीरे धीरे ये डेवलप हुआ, एरिथ्रोसाइजोन बना, फिर रिलीज हुआ। और रिलीज होने के बाद कुछ ने तो बेटा, कुछ ने इन वाले को, दूसरे आरबीसीज को खराब किया, यहाँ पे न्यू आरबीसीज को वो इन्फेक्ट करेंगे, और कुछ बेटा डेवलप हो गए किस, ये नहीं, यहाँ पे नहीं, कुछ डेवलप हुए इन मेल फीमेल गैमीटोसाइट्स में। ये मच्छर, अब ये बंदा बीमार है, अब ये बंदा डिजीज्ड है, अब ये मच्छर जब इसको काटेगा ये लेकर के आएगा और मॉस्किटो की बॉडी में ये होगा। अब हमें ये समझना है कि मॉस्किटो ने तो हमारी बॉडी में स्पोरोजॉइट दिए थे, लेकिन वो ले क्या रहा था दूसरे की बॉडी से, गैमीटोसाइट।
तो ये गैमेटोसाइट स्पोरोजॉइट मॉस्किटो की बॉडी के अंदर बने, लेकिन कैसे? चलिए देखिए। सो नाउ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में अब बेटा होस्ट की बात करेंगे, विच इज मॉस्किटो। सो देखिए बेटा, बड़ा सिंपल सा है। क्या हुआ कि उसकी बॉडी में आए माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट। इट इज द फीमेल, मैक्रो वाला इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल। ठीक है, ये क्या करेगी बेटा? ये बनाएंगे माइक्रोगैमीट, ये मॉस्किटो की बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं, और ये बनेगा मैक्रोगैमीट या मेगागैमीट। ठीक है, ये बन गया मैक्रोगैमीट। ठीक है बेटा, चलिए अब ये इसकी बॉडी में कहां पे हो रहा है? ये इसकी बॉडी के ये गट में हो रहा है, स्टमक की साइड पे हो रहा है। सो ये उसकी बॉडी के गट में हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे कैसे हो रहा है? सो देखिए बेटा, अब इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, यानी बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई तो जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट मोटाइल बन जाता है, यानी ये मूव करने लगता है, और उसको बेटा कहते हैं ookinete। तो यहां पे मैं एक एक चीज बता रही हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इसके बाद बेटा आप अपनी एनसीईआरटी जरूर रीड करें। सो ये मोटाइल यानी कि ये जाइगोट चलने लग गया और ये ookinete बन गया। अब ये बेटा ookinete क्या करता है? ये गट वॉल से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, और बेटा उसके बाद ये ट्रैवल कर रहा है, एंड फिर बेटा ये बनाता है oocyst। तो oocyst क्या है? oocyst ये है जिसके अंदर अब ये मल्टीप्लाई हुआ, और जब बेटा ये ब्रेक हुआ तो यही तो है स्पोरोजॉइट्स, यही तो है स्पोरोजॉइट्स, और ये इसके माउथ में आ गए। तो ये गट से ऊपर 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 ट्रैवल करते जा रहा है, ookinete आया, oocyst बना, फिर ये फटा और उसके मुंह में आ गए, मुंह में आ गए स्पोरोजॉइट, और ये स्पोरोजॉइट अब हेल्दी बंदन के बॉडी के अंदर चले जाएगा। कहीं पे भी उसकी बॉडी में आरबीसीज थी नहीं, आरबीसीज फटते तो फीवर वगैरह होता, तो इसीलिए मॉस्किटो को मलेरिया नहीं होता। सो देखिए बेटा क्या है यहाँ पे। सो नाउ ये अब आए गैमेटोसाइट, उसके बाद इसकी बॉडी में माइक्रो और मैक्रोगैमीट बने। ये बेटा जाइगोट बनाया, जाइगोट यहाँ पे मोटाइल हुआ तो इसको ookinete कहते हैं। ये मिडगट को क्रॉस किया, यहाँ पे oocyst बनाया, oocyst बेटा बर्स्ट हुई, और यहाँ पे स्पोरोजॉइट उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में, और उसने किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लीज नोट दिस डायग्राम बेटा, ये चीज को नोट करें। ठीक है, चलिए अब इतना ही नहीं, एक छोटा सा पॉइंट रह गया। कौन बताएगा? हिप्नोजॉइट। व्हाट आर द हिप्नोजॉइट्स? बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि मलेरिया हो गया, फिर आपने दवाइयाँ खाई, तो आपको क्या करना है? उसकी साइकिल्स को तोड़ना है। तो आपका फीवर वगैरह बंद हो गया, आपको लगा कि मलेरिया हमें ठीक हो गया, दवाइयाँ बंद कर दी। अचानक से 3-4 महीने बाद फिर से आपको तेज तेज बुखार आने लगता है। क्यों? भाई मलेरिया तो मुझे ठीक हो गया था, दोबारा मुझे मच्छर ने काटा नहीं, अब मुझे क्यों हुआ? कुछ बेटा छुप के रह जाते हैं, अंदर रहते हैं, उन्हें कहते हैं हिप्नोजॉइड। ये एक डॉर्मेंट स्टेज में चले जाएंगे, लिवर के ही सेल में ये रह जाएंगे, लेकिन ना बर्स्ट होएगा, ना रिलीज होगा, ना ये आरबीसीज को डैमेज करेंगे। ये डॉर्मेंट स्टेज में रह गए, कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे। 3-4 महीने बाद, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, हम उसको दूर करना चाह रहे हैं, हम दवाइयाँ खा रहे हैं, हम क्विनीन खा रहे हैं, क्लोरोक्विनीन खा रहे हैं, तो ये मारेगा भाई, उसको मारेगा, तो डॉर्मेंट स्टेट में चला गया। जब सब कुछ ठीक हो गया, ये 3-4 महीने बाद एकदम एक्टिव हो जाएगा, एंड इट विल गॉन अगेन मलेरिया।
ठीक है, चलिए। सो विद दिस बेटा ये खत्म होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ बेटा इस क्लास को पूरा देखिए और अपने नोट्स बनाइए। ये बोर्ड्स के लिए है, आपको उसके बाद नीट भी देना है। दिस इज फॉर एवरीथिंग। और आपका एक क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। एंड प्रॉमिस मी, अगर आपको कोई डाउट होएगा तो आप बेटा कमेंट्स में बताइए एंड आई विल आंसर इट। एंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो यू कैन लाइक द लेक्चर एंड यू कैन कमेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास में 8th करेंगे।